ये कहानी है नेहा की। एक ऐसी लड़की जो कभी पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, लेकिन वक्त ने उसे इस कदर तोड़ा कि आज वो बस खामोशी को ही अपनी ज़िंदगी मान चुकी है। नेहा एक छोटे से कस्बे से थी, सपनों से भरी, हिम्मत से लबरेज। उसका सपना था एक बड़ी जर्नलिस्ट बनना। माँ बाप सीमित संसाधनों के बावजूद उसका हर सपना पूरा करना चाहते थे। नेहा दिन रात मेहनत करती, अखबार काट कर अपनी फाइल बनाती, टीवी चैनलों की रिपोर्टिंग देखती और खुद मिरर के सामने प्रैक्टिस करती। कॉलेज में दाखिला हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय। गांव से शहर की चकाचौंध में कदम रखते ही उसने जाना कि सपनों को पकड़ना आसान नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज के दूसरे साल में उसकी ज़िंदगी में अनुज आया, स्मार्ट, पढ़ा लिखा और बातों का जादूगर। अनुज ने उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया, वो था उसका भरोसा। नेहा, एक दिन तुम बहुत बड़ी बनोगी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। ये शब्द नेहा को किसी गीत जैसे लगते थे। धीरे धीरे नेहा के सपनों का केंद्र बन गया। वो उसके लिए अपनी नींदें, अपने ख्वाब, यहाँ तक कि जॉब ऑफर्स भी छोड़ने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो पूरी दुनिया समझ बैठी है, वो तो किसी और की दुनिया में पहले से ही शामिल है। एक दिन अचानक अनुज ने कहा, नेहा, मेरी सगाई तय हो गई है, माफ़ करना, मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। उस एक वाक्य ने नेहा के सपनों, उसके आत्मसम्मान, उसके संघर्ष, सबको एक ही पल में ख़त्म कर दिया। टूटे दिल के साथ घर लौटी नेहा, लेकिन वहाँ भी कहाँ सुकून था। माँ बाप को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। रिश्ते आते जाती देखी जाती, दहेज मांगा जाता और नेहा हर बार एक खिलौने की तरह दिखा दी जाती। लड़की अब उम्र पार कर रही है, जल्दी ब्याह दो, पड़ोसी कहते। इतनी पढ़ाई करा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो गृहस्थी बसानी चाहिए, रिश्तेदार टोकते। नेहा चुप थी, एकदम चुप। एक दिन फिर नेहा आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बोली, चाहिए तो बहुत कुछ था, प्यार, इज्जत, पहचान, लेकिन अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब बस अकेले जीना है, वो भी खुद के लिए। उसने अपने सारे पुराने पेपर, स्क्रैप बुक, वो अनुज की दी हुई डायरी सब जला डाले, लेकिन दिल के जले हुए हिस्से वो कैसे बुझते। नेहा ने लिखना शुरू किया, दर्द के लफ्ज़, और धीरे धीरे उसकी कहानियाँ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। हजारों लड़कियाँ उसे पढ़ने लगीं, अपनी ज़िंदगी उसमें देखने लगीं। फिर एक दिन एक बड़ी पब्लिशिंग हाउस से कॉल आया, मिस नेहा, क्या आप अपनी कहानियों की किताब छपवाना चाहेंगी? और ये वही दिन था जो कभी उसके सपनों में आया करता था, लेकिन आज वो भावनाएं मर चुकी थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, जी हाँ, छपवा सकती हूँ, लेकिन उसका कवर ब्लैंक होना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब खाली है, सिर्फ और सिर्फ शब्द ही बचे हैं। किताब छपी, नाम था, चाहिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए। लेखिका नेहा मित्तल। लाखों प्रतियां बिकी, पर नेहा ने कोई इवेंट अटेंड नहीं किया, कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। वो अब शोर से दूर एक पहाड़ी गांव में रह रही थी, बच्चों को पढ़ाती, पेड़ों से बातें करती और खुद से दोस्ती निभाती। लोग पूछते, तुम इतनी कामयाब हो, फिर खुश क्यों नहीं दिखती? वो मुस्कुराकर कहती, कभी सब कुछ चाहिए था, अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ खो जाए तब शांति ही सबसे बड़ी दौलत होती है।